गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सबसे पहले आप टेम्परेचर देखो, अभी 6 o'clock हुए हैं और टेम्परेचर है 2 डिग्री। बहुत सर्दी है जहाँ मैं रहता हूँ, बहुत ज़्यादा सर्दी है। और अभी मैं हो चुका हूँ रेडी जाने के लिए जिम। और हम लोगों ने सोचा है कि सिर्फ और सिर्फ वीक में 4 या 5 दिन ही जिम जाएंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमको पढ़ना भी है। तो फटाफट से चलते हैं जिम अभी। तो इस समय इतना अंधेरा है और अभी सुबह 6:30 हो रहे हैं, कोई बिलीव करेगा। और मेरे हाथ पाँव पूरे कांप रहे थे गाड़ी चलाते हुए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हमने शोल्डर किया, बैक किया, बाइसेप्स ट्राइसेप्स किए, तो मज़ा आ रहा है। और आजकल ऐसे सनराइज होते देखना बहुत अच्छा लगता है। लगता है अक्षय कुमार है हम भी। मैं नहीं मानता। जिस सुबह 4 बजे उठ जाते हैं सनराइज देखने के लिए। बहुत थक गए। खाली है रोड, गाय और कुत्तों के अलावा कोई नहीं है। सो वी आर गोइंग टू हॉस्पिटल एंड मैं अभी कुछ चीज़ बताने जा रही हूँ। लाइक कोई भी चीज़ आप करते हो तो ट्राई टू मेक अ प्लान और टू डू लिस्ट, क्योंकि इससे क्या है कि आपका जो डे है वो काफ़ी इजी हो जाता है। आपको क्या करना है, किस टाइम पे क्या करना है, तो ये आपको पता होता है, आपके पास रिमाइंडर होता है, तो इट विल बी ईजी फॉर यू और आपका दिन थोड़ा प्रोडक्टिव होता है। तो चाहे आप कुछ भी करो, लाइक वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू डू, स्टडी कर रहे हो, व्लॉग शूट कर रहे हो जैसे नीलेश की तरह, तो हर चीज़ का एक प्लान बनाओ। लाइफ में एक प्लान होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। जैसे कि इलॉन मस्क बोलता है ना कि आपको पूरे साल में, अगले 10 सालों में क्या क्या करना है वो एक पेज पे लिख लो, उसके बाद उसको कोशिश करो कि अब मेरे को एक दिन में कैसे कंप्लीट करना है। तो वैसे ही एक प्लान बना लो अपना। मेरा पूरा जो डे होगा उसमें मैं यही चीजें करने वाला हूँ। रात में सोने से पहले इसको बना के रखो, जिससे कि आपको अगले दिन पता हो कि मेरे को क्या करना है, सोचना ना पड़े आपको नेक्स्ट दिन को, पहले से ही प्लान हो सब कुछ। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एक्चुअली फॉर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में हम लोगों ने क्या किया और एज अ फार्म डी आपको क्या करना चाहिए। तो जैसे कि जो भी बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर के हैं वो अभी से समझ जाए कि जब उनको हॉस्पिटल में जाना तो करना क्या है। एग्जैक्टली, जिससे कि उनको इजी रहे, क्योंकि जब भी तो हम काम आएंगे ना आपके। वरना आपका फायदा क्या हमारे ब्लॉग्स देखने का, व्हेन यू डोंट नो कि करना क्या है। तो अभी चलते हैं हॉस्पिटल, देन इसके बारे में बात करते हैं। सो अभी जस्ट हम लोग आए हैं बाहर, और आज अच्छा रहा वार्ड राउंड भी। बहुत सारा कुछ रोज़ सीखने को मिलता है जब भी आप वार्ड राउंड अटेंड करते हो, क्योंकि आपसे बहुत सारे एक्सपीरियंस डॉक्टर जब आपके साथ होते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको, बहुत कुछ। तो आज के व्लॉग में हम लोग बात करने वाले थे कि अगर आप अभी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ईयर में हो और हॉस्पिटल जाने वाले हो, वैसे फर्स्ट ईयर के बच्चे तो अगले साल हॉस्पिटल जाएंगे, तो उनके लिए ये एक बोनस वीडियो है। तो आपको क्या क्या करना चाहिए जब आप हॉस्पिटल जाते हो। तो क्योंकि सेकेंड ईयर में हॉस्पिटल गए थे तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि हमको नहीं पता था कि कैसे फाइल देखनी है, कैसे पता करना है कि प्रॉब्लम क्या है पेशेंट को, हमारा काम क्या है हमें बस पता नहीं था। तो सबसे पहले तो आपको अपना काम पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप सेकेंड ईयर में हो और आप गए हो सबसे पहले हॉस्पिटल, तो सबसे पहले एक डायरी लेके जाओ जिसमें आप अपना एक लिस्ट ऑफ मेडिसिन जो भी उस वार्ड में यूज़ हो रही हैं वो बना लो, ठीक है। जिससे क्या हो, जब आप अपने घर आओ तो उन मेडिसिन के बारे में पढ़ो अच्छे से कि क्या क्या चीज़ें हैं। होता ये है कि हम फार्माकोलॉजी, थेरेप्यूटिक्स जस्ट स्टार्ट क्या होता है, तो इतना हमको नॉलेज होता नहीं है। तो वो नॉलेज गेन करने के लिए, जैसे नीलेश ने बोला कि आप एक डायरी लेके जाया करो और उसमें सारे जो मेडिसिन, सपोज यू आर इन फीमेल मेडिसिन और मेल मेडिसिन और किसी भी वार्ड में आप पोस्ट पीडियाट्रिक्स, कैसी भी सर्जरी में आप बस उसके मेडिसिन नोट कर लो, लिखो सर्जरी वार्ड, जो भी वार्ड लिखना है वो लिखो और सारे मेडिसिन नोट करते जाओ। एंड देन उसको रूम पे आके आप उसको बोल के प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, ठीक है। तो वो हमको, या मतलब हम प्रोनाउंस नहीं कर पाते, उसको बोल नहीं पाते, तो उसको तो पहले आप प्रैक्टिस करो, बोलना सीखो कि उस मेडिसिन का क्या है, पैंटॉप है, वॉट एवर द मेडिसिन जो भी है, आप उसको पहले बोलना सीखो। देन उसके बाद सेकेंड डे आपने, फर्स्ट डे ये करा, आपने पूरे मेडिसिन का ले लिया। सेकेंड डे आप जाओ तो सारे डिजीज़ का ले लो कि कौन कौन से उस पर्टिकुलर वार्ड में कौन कौन से डिसीज़ हैं जो पेशेंट को हो, जो मोस्ट कॉमन है। जैसे कि सर्जरी में है कि गॉल स्टोन,
पाइल्स। तो इससे आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा कि अगर सर्जरी वार्ड है तो मेरे को उसमें कौन से टाइप के पेशेंट ज़्यादा मिलेंगे। Exactly. ठीक है, तो उससे आपका जो एक लेवल होगा वो अप हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि गॉल स्टोन है। अच्छा, इस गॉल स्टोन में, हाँ, एक गॉल स्टोन में आपको ये ड्रग देनी है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये ड्रग देते हैं सबसे पहले हम लोग। तो ऐसे आप समझ जाओगे पीडियाट्रिक्स में ये प्रॉब्लम है, और या फिर अगर हम देखें जनरल मेडिसिन में तो सबसे ज़्यादा पेशेंट इस चीज़ के आते हैं, उनको AFI ज़्यादा होता है, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है। तो आपको समझ में आता रहेगा चीज़ों के बारे में। एंड देन उसके बाद आप तो आगे इन फर्दर आप तो क्लास में पढ़ोगे ही, बट उससे क्या है कि आपको ड्रग्स पता है। सेकंड थर्ड ईयर में मोस्टली बच्चों को जो याद नहीं हो पाता वो होता है क्लासिफिकेशन। अभी भी हमको बहुत सारी क्लासिफिकेशंस नहीं याद है। रेगुलर हम जाते हैं तो हमको पता लग जाता है, बट सेकंड थर्ड ईयर में उतना मतलब होता नहीं है याद कि हाँ रे इस एंटी हाइपरटेंसिव है तो कौन कौन से ड्रग्स होंगे। क्योंकि तो एंटी हाइपरटेंसिव की बहुत सारी लंबी क्लास है, तो आपको पता चलता नहीं है कि कौन सी क्लास का कौन सा ड्रग है, कैसे देंगे, क्या करेंगे। अभी इतना मत सोचो, अभी बस जो जो आपको मिले आप उसको नोट करते जाओ और पढ़ते जाओ। तो ये आपके लिए फर्दर काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट था कि डिजीज़, सेकंड आपका ड्रग्स, बाकी थर्ड और फोर्थ जो भी है वो हम अभी लंच के बाद बताते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको सेकेंड थर्ड ईयर से जब आपकी हॉस्पिटल ड्यूटी शुरू होती है तो आपको करनी चाहिए। तो अभी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिस्कशन हुआ है जिसमें अपकमिंग डॉक्टर यासिर अंसारी ने बहुत कुछ बताया है कि फार्मडी का क्या रोल है, कैसे रोल है। अनफिल्टर टॉक अबाउट फार्मडी अभी किया है हम लोगों ने, और पीछे हमारे सारे फैकल्टी खड़ी हुई है। अभी क्या ही बातचीत हुई है, एकदम है ना मजेदार, क्योंकि एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट टू नो अबाउट व्हाट इज द रोल ऑफ फार्मडी। और ऐसा क्या है जो हम जाकर हॉस्पिटल में प्रोवाइड कर सकते हैं जो डॉक्टर्स नहीं कर सकते हैं, यू नो। तो चीजें हैं कई सारी, तो we will discuss later। हाँ, we will discuss later। टॉपिक हाँ, तो बैक टू द टॉपिक। तो मैं जो बोल रहा था, मैं ये बात कर रहा था कि सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, और भी क्या चीज़ें हैं जो हम जब हम जाते हैं हॉस्पिटल में तो वो कर सकते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, एक अच्छा फील हो हमको। तो वो सारी चीज़ें प्रज्ञा बताएगी अब आपको। तो हमने बात करा डिजीज के बारे में, ड्रग के बारे में। नेक्स्ट है, अगर आपको अपना, जैसे नीलेश ने बोला कि कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, इंटरेक्शन करना है डॉक्टर से, नर्सेज से, तो आप एक अपना गोल सेट करो कि आज मैं इस वार्ड में गई, मेरे को 5 पेशेंट 10 पेशेंट जो भी है मेरे यूनिट के या फिर जो भी उस वार्ड के हैं, मेरे को उनका BMI चेक करना है, उनका आइडल बॉडी वेट चेक करना है, BP चेक करना है मैनुअली, एंड मेक श्योर कि आपके पास स्टेथो हो खुद का, हाँ, ताकि आपको मांगना ना पड़े नर्सिंग स्टेशन से बार-बार बोरो जाके, ना करना पड़े। क्योंकि ऐसा होता है कि वो कभी कभी डिफेक्टिव होता है, कभी कभी वो काम चल नहीं रहा करता होता है, तो फिर और किसी और को भी यूज करना होता है सेम टाइम पे, तो ये इश्यू हो सकता है। तो अपना खुद का स्टेथो रखो और इतना कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मुझे ये करना है। आज 10 पेशेंट है, एक लिस्ट बनाओ, खुद का एक शीट बनाओ कि हाँ ये 10 पेशेंट है तो मुझे इतना आज ये चीज पूरी करनी है। तो जब भी आप BMI कैलकुलेट करो तो ऑप्शन, मतलब जब आप फाइल देखोगे ना तो उसमें एक ऑप्शन होता है BMI का। फाइल में लिखा होता है कि वेट, हाइट और BMI। अगर नहीं लिखा तो आप खुद से करो कैलकुलेट, और खुद से वहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं आता है। अब आप BP चेक करो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब कोई पेशेंट जो है वो हाइपरटेंसिव का है, उसका आप BP चेक कर रहे हो तो आप चेक करो। आपको पहले तो कुछ दिन तक पल्स भी नहीं मिलेगी, समझ नहीं आएगा कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक कैसे मेजर करते हैं, मैंने उसको कैसे कैसे धीरे धीरे छोड़ना है, कैसे करना है ना। तो जब आपको एक दिन पल्स सुनाई देगी ना अपने कान में कि हाँ आ गई, उस दिन आप समझ जाओ कि हाँ अब आपने BP ले लिया। उस दिन तो फिर सारे BP चेक करने शुरू कर दो। हम लोगों ने 4th ईयर में BP लिया था, और उसके बाद हम लोगों ने ऐसे चेक किया था कि हम लोग अब बिना, अगर हमारे पास ये ना भी हो स्टेथोस्कोप, तब भी हम BP चेक कर सकते हैं पेशेंट का। तो ऐसा डेवलप करो अपने आप को जाकर, ठीक है। और थोड़े छोटे मोटे कैंप्स होते होंगे आपके हॉस्पिटल में, वो भी अटेंड करो, ठीक है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे कि आप उसमें आप और सीख सकते हो कि ब्लड टेस्ट कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। और स्पायरोमेट्री कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें जो आप सीख सकते हो। छोटे मोटे कैंप्स होते हैं, आप पता करके रखो और जाओ, उनको अटेंड करो, जिससे कि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ फार्मडी आपके लिए। और अभी से आप जो
छोटे छोटे कोर्सेज हैं ऑनलाइन, वो भी करना शुरू करो। जैसा कि प्रज्ञा मतलब कोर्सेज करो, तो हम बताएंगे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप अपने सेकंड थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर तक कर सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ा थोड़ा टाइम दो उनको, और कुछ पेड भी होंगे कुछ फ्री भी होंगे, तो हम बताएंगे उसको अपकमिंग वीडियोज़ में अपने। तो अपने आप को खुद से प्रूफ करना है फार्मडी को इंडिया में। कोई नहीं आने वाला, कोई पीसीआई नहीं आने वाली, कोई नहीं आने वाला प्रूफ करने के लिए। सच में मैं सच बोल रहा हूँ, कुछ अनफिल्टर्ड बातें भी होंगी जिससे कि समझ में आए कि क्या चल रहा है। कोई नहीं आने वाला, आपको खुद से प्रूफ करना होगा जाकर हॉस्पिटल में भी, हर जगह यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ कि हाँ मैं फार्मडी हूँ, मैं कैपेबल हूँ इस चीज को करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं रूम पे, क्योंकि हमें भी खूब सारी पढ़ाइयाँ करनी है, क्योंकि इतना कुछ हम आपको बताते हैं तो उसके लिए हमको भी खुद से इतना क्या कहते हैं कैपेबल होना होता है। So today we are going to learn about how to calculate BMI. So basically BMI stands for Body Mass Index. So it is a screening tool you can use to calculate your body fatness. Okay, so the formula of BMI is weight in kilograms divided by height in meter square. Please listen carefully. Weight in kilograms upon height in meter square. So let's assume a person named XYZ, and the weight of that person is 60 kilogram and height of that person is 5 feet. So first you have to convert the feet into meter. So 5 feet equals to 152.4 centimeter, and in meter it will be 1.52. So now come back to the formula. Now in weight you have to put this 60 divided by 1.52 meter, 1.52 into 1.52 meter square. Now the final value is 25.97 kilogram upon meter square. Okay, so this is the BMI of the particular XYZ person. तो अब बात करते हैं रेंज की। तो फर्स्ट वन इज बिलो 18.5, वो कैटेगरी होता है अंडर वेट रेंज। अगर इसके नीचे आपका BMI आता है मतलब कि आप अंडर वेट हो, यू नीड टू इंक्रीज और पुट ऑन वेट। सेकेंड है 18.5 to 24.9, इसका मतलब है हेल्दी वेट रेंज। अगर आपका जो BMI रेंज है वो इसके बीच में आ रहा है, मतलब कि आपका जो बॉडी वेट है, बॉडी फैट है, वो हेल्दी है। नाउ थर्ड वन इज 25 to 29.9, इस रेंज में आ रहे हो मतलब यू आर ओवर वेट। एंड फोर्थ एंड लास्ट 30 एंड अबव, इट मीन्स यू आर ओबेस। हमारा जो BMI आया है वो है 25.97, इट विल कम अंडर ओवर वेट रेंज। सो दिस जो भी XYZ पर्सन है उसको वेट लूज करना होगा टू कम अंडर द हेल्दी वेट रेंज। तो ये फॉर्मूला है थ्रू विच यू कैन कैलकुलेट द BMI। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर टुडे।